नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। महाराष्ट्र के कल्याण से एक खबर सामने आई, जहां पर 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक शख्स ने ना सिर्फ रेप किया बल्कि उसकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद उसने अपने वाइफ को भी इस लाश को छिपाने के लिए शामिल कर लिया था। दरअसल वारदात है 23 दिसंबर की, जहां पर एक शख्स ने कल्याण के अपने घर पर ही उस लड़की को पहले किडनैप करके अपने घर पर लाया था। इसके बाद उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था। अब उसे समझ नहीं रहा था कि इस लड़की का करे भी तो करे क्या। इसके बाद वो अपनी वाइफ को बुलाता है, जिसके बाद पूरी वारदात बताता है कि उसने इस तरह से 13 साल की बच्ची को पास के मोहल्ले से ही किडनैप करके लाया था, जिसके बाद उसने उस लड़की के साथ अपने ही घर में गलत काम किया था। अब वाइफ को भी कुछ समझ नहीं आता। इतने में जो शख्स होता है उसका नाम है विशाल गौली। 35 साल का विशाल उस लड़की को अपने घर पर ही रेप के बाद मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद उसकी वाइफ आती है सूटकेस के साथ, जिसमें उसने बकायदा उस 13 साल की बच्ची की लाश को ठूस दिया था। दरअसल जो विशाल है उसने अपने वाइफ को कहा था कि अगर तुम इस अपराध में, इस वारदात को छिपाने में अगर मदद नहीं करोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा और ये सारा कुछ तुम्हारे ऊपर मढ़ दूंगा। इसी से वो औरत जो होती है, महिला, वो डर जाती है। 25 साल की साक्षी होती है, जिसके बाद वो कहती है कि सारा वो अपराध छिपाने में, जिस तरह से उसने लड़की को वहाँ पर मारा था, उसकी लाश को छिपाने के लिए वो राज़ी हो जाती है। अब दोनों सूटकेस में उस लड़की की लाश को भरते हैं। इसके बाद वो निकल जाते हैं ऑटो बुलाने के लिए। अब उनके बिल्डिंग के नीचे ही वो ऑटो बुलाते हैं, जिसमें वो लड़की की लाश को सूटकेस में जिस तरह से भरे होते हैं, वो सूटकेस को लेकर वो ऑटो की मदद से चले जाते हैं एक सुनसान इलाका। वो इलाका कोई और नहीं बल्कि भिवंडी का सुनसान इलाका होता है, जहां पर वो लड़की की डेड बॉडी को डंप करते हैं। इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने में जो महिला है वो बुल्ढाना यानी अपने मायके की तरफ निकल जाती है। दूसरी ओर जो शख्स होता है, मेन कल्प्रिट, वो अपने घर के लिए निकल जाता है। दोनों अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं। ये कल्याण के कोलशेवाड़ी पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि 23 दिसंबर लगभग 4:30 बजे के बाद से ही उनकी बेटी घर पर नहीं आई थी। इसका एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर वो लड़की अपने घर से निकलती है, अपनी माँ से 20 रुपये लेकर निकलती है, जिसमें कहती है कि वो कुछ खाने की चीज़ें लेने जा रही है। इसी दरमियान वो जाती है, सीसीटीवी में कैप्चर भी हो जाती है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बच्ची अपने मोहल्ले से क्रॉस करके उस जगह पर पहुंचती है। लेकिन इसी दरमियान वो शख्स वहां पर आता है और लड़की को किडनैप करके अपने घर यानी कल्याण के अपने घर ले जाता है, जहां पर वो उस लड़की के साथ अपराध करता है। इसके बाद फ़ौरन वहां से चला जाता है। आपको बता दें कि गुमशुदगी की रिपोर्ट कल्याण के कोलशेवाड़ी थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में तहकीकात कर रही थी। इसी दरमियान पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लगा था, जिसमें लड़की अपने घर से उस ओर जाते नजर आ रही थी, जहां पर वो शख्स उस लड़की को किडनैप किया था। अब पुलिस खंगालती है, जिसमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विशाल गौली और उसकी वाइफ साक्षी थी। पुलिस दोनों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि साक्षी अपने मायके यानी बुल्ढाना में थी, जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी ओर विशाल गौली जो होता है, उसकी भी तलाश के लिए पुलिस दर दर भटकती है, जिसमें खुलासा होता है कि वो अपने गांव जा चुका है। अब पुलिस वहां की पुलिस को कोऑर्डिनेट करती है, जिसमें सामने आता है कि विशाल गौली अपने घर पे यानी बाबगांव जहां पर वो छिपा था, वहां से उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वापस वो कल्याण के लिए ले आती है। कल्याणपुर कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में कल जो घटना हुई थी, उसमें से कल रात को एक आरोपी को ताबे में लिया था। आज अभी थोड़ी देर पहले एक और आरोपी को बुल्ढाना शेगांव से, दूसरे जो मेन आरोपी उसको भी पुलिस ने ताबे में लिया है। उसको अभी अरेस्ट करने की प्रोसेस शुरू है। उसके अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात उसमें होगी। उसके ऊपर कहीं भी मामले दाखिल किए? उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में है, कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन। उसके खिलाफ इसके पहले ही ऑफेंस रजिस्टर थे, उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी की थी। अभी उसके बारे में जो उसका पूरा रिकॉर्ड है और उसमें जो उन्होंने किया है उसके बारे में हम पुलिस जांच कर रही है। आरोपी की मैसेज भी गिरफ्तार है। अभी तक फिलहाल उसमें से जो मेन एक्यूज है वो और उसकी पत्नी है, दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात होगी। आरोपी के 2 शादियां और हुई थी, ठीक है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलना शुरू है। उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसके गुने तो दाखिल है, इसके बारे में उसका और उसके बारे में क्या क्या जानकारी उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है।
मुख्य आरोपी धन्यवाद। के साथ और भी कोई शामिल था क्या इसमें? और सीसीटीवी फुटेज को लेकर हमारी कंसिटी उसमें है। सीसीटीवी फुटेज के इसमें से हमने 2 आरोपी को उसमें से किया है और उसमें से एक ऑटो रिक्शा भी हमने जब्त की है और 2 आरोपी को भी अभी पकड़ा है उसमें से। कल्याण पूर्व में इंसानियत को कलंकित करने जैसा प्रकार ये कल्याण पूर्व में हुआ है। आज जो नाबालिग लड़की थी उसके ऊपर बड़े बड़े पैमाने पे अत्याचार करके उसका मर्डर किया है और जिसने मर्डर किया है जो आरोपी है उनको पकड़ा गया है। उन्होंने वो आरोपी ने इसके पहले भी 4-5 गुने ऐसे किए। उसको राजकीय पुढारी लोगों का उसको नेते लोगों का उनको बल दिया गया था। इसके लिए वो हमेशा छूटने का। तो इस बार उसने जो घटने को अंजाम दिया है उसको फांसी या इनकाउंटर किया जाए, ऐसी यहाँ कल्याणपुर की जनता की नागरिकों की मांग है। आपको बता दें कि पुलिस जब विशाल से पूछताछ करती है तो ये सामने आता है कि कल्याण के कुलशेवाड़ी पुलिस थाने में ही उस पर 5 केस पहले से दर्ज थे, जिसमें से 3 केस ऐसे दर्ज थे जिसमें उनकी वाइफ ने बताया था कि उन्होंने उन पर अत्याचार किया था, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके साथ ही एक नाबालिग बच्ची के साथ भी उसने छेड़छाड़ की थी, जिसे लेकर FIR दर्ज हुई थी। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर पहले भी मामला दर्ज था विशाल के ऊपर, और इसके साथ ही उसने फिर से यानी 24 दिसंबर को उस लड़की के साथ 13 साल की बच्ची के साथ उसने पहले रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो भिवंडी के सुनसान जगह पर जाता है, जहां पर अपनी वाइफ को भी शामिल कर लेता है और ये दोनों मिलकर उस लड़की की लाश को वहां फेंक देते हैं। फिलहाल बता दें कि इस मामले में पुलिस ने लड़की की लाश को बरामद कर लिया है, जिसके बाद पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि ये मियां बीवी ने मिलकर ही उस बच्ची की लाश को ठिकाने लगाया था, जिसे खुद यानी साक्षी के पति ने उसके साथ दरिंदगी की थी और साक्षी उसका साथ देती है सारी चीज़ें मिटाने में, सारी चीज़ें छिपाने में, जिसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों से अभी पूछताछ जारी है।